Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the electronic configuration of जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक जो है हमारा डिस्कशन का वो कुछ इस तरह से है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, या इसको आप 15 ग्रुप ऑफ फैमिली भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये जो एलिमेंट्स है इनको याद तो हमें बहुत रखना है और सब एलिमेंट को याद रखना कोई इतना पॉसिबल काम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक सेंटेंस याद रखना है, दैट इज नापाक आशिक सब बीमार। ठीक है, इस सेंटेंस को आपको याद रखना है। इस सेंटेंस के हेल्प से हमारे जो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स है उनको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, और एक दूसरी बात आपको याद रखना है, जो हमारे नोबेल गैस है, नोबेल गैस, उनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखना है। और वो कुछ इस तरह से 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, इस तरह से आपको इनको याद रखना है। ठीक है, तो पहला जो कॉलम होगा हमारा वो किसका होगा, दैट इज सीरियल नंबर का होगा। ठीक है, और दूसरा का कॉलम किसका होगा, दैट इज एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर का कॉलम होगा और लास्ट का जो कॉलम होगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, इस तरह से हमको लिखना है। ठीक है, अब इसके नीचे हम थोड़ा एक अच्छा दिखने के लिए लाइन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमको अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन फैमिली का उसको निकालना है। अब पहला जो टास्क है हमारा वो कौन सा है, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब हमारे को जो एलिमेंट्स है हमारे उनको डिराइव करना है। तो ना से हो गया हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, पा से हो गया हमारा फॉस्फोरस, आशिक से हो गया हमारा आर्सेनिक, ठीक है, सब से हो गया हमारा Sb, ठीक है, और बीमार से हो गया हमारा बिस्मस। ठीक है, इस तरह से हमने हमारे जो 5 एलिमेंट्स है नाइट्रोजन फैमिली के उनको इस ऊपर लिखे गए सेंटेंस के हेल्प से काफी अच्छे से डिराइव कर लिया है, दैट इज नापाक आशिक सब बीमार। तो नापाक से हो गया हमारा ना से हो गया नाइट्रोजन, पाक से हो गया फॉस्फोरस, आशिक से हो गया आर्सेनिक, उसके बाद सबसे हो गया Sb और बाद में बीमार से बिस्मस। ठीक है, अब इनका एटॉमिक नंबर निकालना काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो आपको सबको पता है कितना है, 7। ठीक है, और हमारा जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर है 15। इसके बाद के एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मेरे पास एक ट्रिक्स है आपके लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर हमको निकालना है, आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता, 15वें ग्रुप में। ठीक है, 15वें ग्रुप में आता, 15वें ग्रुप में। और ये जो उसके सामने का जो एटॉमिक नंबर है 18, उसको आप ऐड कर दीजिए इसमें, 8 और 5 13, 13 के 3 1 और दैट विल बी 33। कितना आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 33। आपको जस्ट क्या करना है, ये जो आर्सेनिक के सामने का जो हीलियम नियॉन आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है 18, उसमें ये जो ग्रुप है इनका ग्रुप नंबर ऐड करने का वो कितना है, 15। तो हम आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर इस तरह से लेके आ जाएंगे। उसके बाद हमारा जो एंटीमनी है उसका एटॉमिक नंबर भी ठीक इस तरह से निकालेंगे। और ये जो 36 है, 36 प्लस 14 दैट विल बी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 10। और ये कितना होगा, दैट इज 36 और ये 14, ये हो गया 10 10 0 1 और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 50। ओके, कितना होगा ये 14 सॉरी 51 हो जाएगा। कितना होगा 51, जो कि 15वां इनका क्या है ग्रुप नंबर। ठीक है, और लास्ट में बिस्मस में से क्या करना है आपको भी, ये बिस्मस जो है कितने नंबर में आता, ग्रुप में आता 15वें। तो 15वें में से क्या करना है 18, ये कितने में आता है, नोबेल गैस 18 माइनस 15 कितने बच रहे हैं आपके पास, 3। तो ये
86 में से आपको कितने माइनस करना है, 3, तो आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा दैट इज 83। तो इस तरह से बिस्मस का भी हमने एटॉमिक नंबर निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहले हम क्या लिख लेंगे, जो हमारे नोबेल गैस है करस्पॉन्डिंग वो लिख लेंगे। हेलियम के बाद हमारा नियॉन, नियॉन के बाद आर्गॉन, आर्गॉन के बाद क्रिप्टॉन और लास्ट में हमारा ज़ेनॉन। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब क्या करना है हमें, जो नाइट्रोजन है उसके पास टोटल 7 कितने हैं इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना है आपको, दैट इज 2s2 2p3, ये 3 और इसके 2 कितने हो गए 5। ठीक है, उसके बाद 3s2 2p3, ठीक है, 3s2 3p3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 है, तो आपको पता है एक 31 के बाद 21 के बाद d आता है। ठीक है, तो दैट इज 3d10 4s2 4p3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद sb दैट इज 4d10 5s2 5p3। ठीक है, उसके बाद लास्ट का हमारा आपको पता है 72 के बाद हमारा f ऑर्बिट भी आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 83। तो इसके बाद क्या आएगा, इसमें f ऑर्बिट भी आएगा दैट इज 4f 14 5d10 5d10 6s2 6p3। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली को भी यहां पर अच्छी से समझ लिया। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से, जैसे आपको ये सेंटेंस याद रखना है, दैट इज नापाक आशिक सब बीमार, उसके हेल्प से हमने ये एलिमेंट डिराइव किए और बाद में उनके एटॉमिक नंबर और फाइनली हमने इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसको काफी अच्छे से समझने की कोशिश की है। इसको भी